सलाम सर, 10 नंबर वार्ड से सलाम सर को निकालना चाहते हैं हम। बीजेपी को वोट करेंगे सर। बीजेपी लोग बोले कि तो बीजेपी से ठहरे वाले हैं और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, फुल को वोट नहीं देता। अशोक सलाम सर और अवलवार। अभी हमारा ऐसा माहौल है, रुपए में समझो 80% माहौल हमारे मुआफिक है। इस बार हम सलाम सर को और आवलवार साहब को और हमारे नगर अध्यक्ष ठहरे वाले सो उनको देंगे हम। मुस्लिम देना चाहिए कि भाई वो अपने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए और जो है सो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करे और जो है सो और बाकी क्या है, तुम्हारे घरान जो है सो बुलडोजर से तोड़ रहे। तो हमारे सलाम सर तो अच्छे हैं। सलाम सर को कोई शिकायत नहीं है हमारी तरफ से। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। अभी हम लोग नांदेड़ के मुदखेड़ तालुक़े में मौजूद है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुदखेड़ पर नांदेड़ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी नगर पालिका इलेक्शन जो आने वाले 2 दिसंबर को होने वाले हैं। तो अभी हम मुदखेड़ के यहाँ के लोगों को बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रुझान है और इस बार वो किसको वोट देंगे। अभी इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 में मौजूद है। यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं कि वार्ड नंबर 10 में वो किसको वोट देंगे और मुदखेड़ का नगर अध्यक्ष जो है वो किसको चुनेंगे। तो क्या नाम है आपका? शेख इनूस। तो जैसा कि अभी मुदखेड़ में जो इलेक्शन चल रहे हैं तो आप किसको वोट देंगे? सलाम सर। सलाम सर को क्यों देना चाहते हैं आप? क्यों तो हमारे ये गली के नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने ये हमारे काम करते आए अभी तक, हम उनको देते। अच्छा। आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? सलाम सर, 10 नंबर वार्ड से सलाम सर को निकालना चाहते हैं हम, क्योंकि इन्होंने 12 हमेशा हमारा काम करते आए। अवलवाड़ साहब, माधो कदम, ये सबको कमल पे 3 हाथ लगाएंगे, 3 वोट डालेंगे तो कमल। बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं? बीजेपी। अब बीजेपी तो ये कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के लिए दुश्मन है, मुसलमानों का काम नहीं करती, तो फिर आप क्यों दे रहे बीजेपी को वोट? काम करती है ना, लाड़की बहन के पैसे डाल रहे, हम्म। हर चीज़ में सहूलत कर रहे, अच्छा। इसके हाथ से देना ज़रूरी है। तो क्या पूरे मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना चाहिए? अभी दूसरे का तो नहीं बताते, मगर मुसलमान देना ज़रूरी है। अच्छा। जैसा कि आप बताए सलाम सर को आप वोट देंगे। पिछली बार भी वो नगर सेवक थे, तो क्या पिछली बार उन्होंने काम किया आपके वार्ड के? काम किए ना, रोड़ा नालियाँ बने गए जी। इंशाल्लाह, मस्जिद का काम भी कर रहे हमारे गली में सलाम सर। अच्छा। हाँ, ये खंबे वो सब नगर अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? अब माधो कदम बनना चाहिए। बीजेपी के। हाँ, अच्छा। तो क्या अगर सलाम सर बनते हैं तो क्या आपके क्या आप क्या चाहते हैं कि उन्हें और क्या डेवलप करना चाहिए आपके एरिया में? डेवलप बोले तो अच्छा, और आगे चल के पिछले बारी को अध्यक्ष बनना मुदखेड़ के, अच्छा। ये हमारी सोच है। ओके। हाँ, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। तो आपके जैसा कि आपके जो वार्ड है, वार्ड नंबर 10 में, तो क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे? बीजेपी को वोट करेंगे सर। बीजेपी वोट करेंगे। मुद्दा क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? तो हमारे सलाम सर तो अच्छे हैं। सलाम सर को कोई शिकायत नहीं है हमारी तरफ से, उनको ही मतदान करेंगे हम। समझो अभी जितने भी समझो इधर काम रह रहे, तो सलाम सर को हम जाके बोलेंगे सलाम सर ऐसा ऐसा काम है, तो उनको फ़ोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं, खाली उनके ऑफिस पे गए, उनको बोल दिए तो उन्हें बेचारे डायरेक्ट सीधा आ जाते। और मसला ये नाली का, उन्होंने बोले हमको भाई मैं बीजेपी से चुन के आगा तो तुम्हारे नाली का काम है ना, जो बोले पीछे नाले का और रोड का वो काम मैं यूँ कर दूंगा। हमारा उन पर 100% भरोसा है कि उन्होंने काम करेंगे। तो हमारी वो सोच है कि भाई उनको लाना चाहते हैं हम उनको। अभी जैसा कि अभी हम प्रभाग नंबर 10 में हैं आपके वार्ड में, यहाँ पर देखा रोड अभी कुछ भी काम नहीं है, मट्टी वगैरह है। तो सलाम सर जो है पहले नगर सेवक थे, तो पहले उन्होंने काम नहीं करे यहाँ पर, फिर आप क्या लगता है? पहले भी अच्छा काम करे, फिर ये जो खुदा हुआ है सब ये तो अभी काम चालू है ना, समझो अभी ये थोड़ा काम इसका मसला था। अभी समझो उन्होंने नाली बना दी, पहले क्या होती कि पूरे घरों में पानी जा रहा था, जैसे 2-3 लोगों ने बोले उनको, तो वहाँ नाली का काम वहाँ तक होगा माशाल्लाह, अच्छा काम होगा। तो पहले मस्जिद नहीं थी, तो अब मस्जिद भी अच्छी हो गई माशाल्लाह, अल्लाह का घर है, अच्छा हो गया। समझो मस्जिद का भी काम चालू है, समझो अभी बाद इलेक्शन के करेंगे ना इंशाल्लाह काम। ये रोड का और नाली का बिल तो पास हो गया इंशाल्लाह, अब इलेक्शन के बाद ये काम हो जाएगा रोड का इंशाल्लाह। मतलब ये जो टूटा हुआ है, ये जो गंदगी है, वो सब हो जाए, इलेक्शन के बाद हो जाएगा इंशाल्लाह ये। अच्छा, ये बिल पास हो गया? हाँ, बिल पास हो गया। तो आपको लगता है सलाम सर ये काम कराएंगे आप? हाँ इंशाल्लाह करा देंगे, 100% भरोसा है उनके ऊपर हमारा। मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ युवा लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे। तो जैसे कि अभी आपके पूरे इलेक्शन है यहाँ पे मुदखेड़ में, तो क्या इस बार आप किसको वोट देंगे? इस बार हम सलाम सर को और आवलवार साहब को और हमारे नगर अध्यक्ष ठहरे वाले सो उनको देंगे हम वोट। अब जैसा कि अभी आप बताए सलाम सर को वोट देंगे, तो सलाम सर पिछली बार भी जो है आपके नगर सेवक थे, तो क्या उन्होंने काम करे आपके वार्ड के? करे, बहुत काम करे, ये पूरा पट्टा उनका है, सब जगह उन्होंने काम करे अल्लाह पूरा। पब्लिक का भी डिमांड यही चाहिए कि सलाम सर को ही वोट देना। पहले उन्होंने कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चल गए, तो क्या लगता है बीजेपी में बाद काम कर सकेंगे? काम कर सकते हो, अब मुसलमानों के लिए सब कर सकते, तो मुसलमान रहो हिंदू रहो सबके लिए एक ही से हो और सबको काम कर सकते, इतनी तो हमारी उम्मीद है उनसे।
जी। अब जैसा कि आप इस जो इलेक्शन में आपकी रेक कौन से मुद्दे हैं, कौन से मसाइल है जो उनको बोल के कार्रवाई काम? ये शादी खाने का कुछ है मसला, और दूसरी बात झगड़े पंचायत वो दूसरे भी मसले, फिर ये मस्जिद का है। मस्जिद भी तो आधा काम हो चुका है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह मस्जिद का भी। और रही बात शादी खाने फंक्शन हॉल की, वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह। ज़बान डिमांड ये है, और वो करके दे तो बोल के ये भी बोले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 10 के और एक उम्मीदवार जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है शौकत साहब, उन्होंने भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसा अभी कैंपेनिंग चल रही है और अभी माहौल कैसा है। तो शौकत साहब, जैसे कि अभी आप इलेक्शन में खड़े रहे हैं वार्ड नंबर 10 से, हाँ, तो क्या माहौल है आपका अभी? अभी हमारा ऐसा माहौल है, रुपए में समझो 80% जी माहौल हमारे मुआफिक है, जी। या पूरे समझो वार्ड में अच्छा। है। और समझो हमारा हम पहली बार फर्स्ट टाइम ठहरे, और हम जो है सो फूल के व्यापारी है, फूल के सदर भी है, फूल के व्यापारी भी है, क्या इसके ताल्लुक से यानी कि हम क्या बोलते हैं लोकप्रिय है, सबकी चाहत के है। तो हमारे सब लोगों की चाहत है कि एक बार हमारा भाई भी चुन के आना है, और चुन के नहीं आए भी तो हमने सब काम करे वाले हैं। जो भी मसले मसाइल जिसके हल होते तो आसानी से हम उसको हल करते थे। अब अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह और उससे अच्छा करेंगे, है कि नहीं? अभी हम आप जब थोड़ी देर पहले से हम आपके वार्ड में घूम रहे, हाँ। लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली, लोगों से बात किए, हाँ। तो लोग जो है वो बीजेपी को वोट देना चाह रहे, सलाम सर को वोट देना चाह रहे, जो माजी नगर सेवक है। अच्छा। तो क्या लगता है आपको कि जो माजी नगर सेवक है उन्होंने क्या काम किए यहाँ पर? काम तो कुछ ये देख रहे ना, काम कैसा काम करे, काम तो कुछ कर रहे नहीं। अब लाके अब जो सो उन्होंने भी उनकी समझो कोशिश कर रहे, क्या उन्होंने कोशिश कर रहे कि भाई मेरे को भी जो सो दो। लोग बोले कि भाई तुम बीजेपी से ठहरे वाले हैं, और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, फूल को वोट नहीं देता, क्या आप अगर कांग्रेस से ठहरे या अपक्ष ठहरे तो आपको भी देते थे। तो इसलिए जो उसके ताल्लुक से अब उनको थोड़ा फिक्र हो गई कि भाई लोग ऐसा जो अपने खुल्लम खुल्ला वोट बीजेपी को वोट देना मुश्किल है मुसलमान, क्या क्योंकि बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? तो बीजेपी को इसलिए नहीं देना चाहिए कि भाई वो अपने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाए, और जो है सो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करे, और जो है सो और बाकी क्या है तुम्हारे घरान जो है सो बुलडोजर से तोड़ रहे। आगे जो हुकूमत है ये मुसलमानों को टारगेट बना के परेशान कर रही ना, तो ये जाहिर में सब लोग के पास मोबाइल है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, क्या सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ों को लोग देख रहे कि सरासरी जो अपने पे जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही, तो फिर उसका कहीं को साथ देना अपन। ये सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, क्या सेकुलर पार्टी तो एक पार्टी अच्छी है, और नेशनल पार्टी पुरानी पार्टी है, तो लिहाजा सब लोग इसको चॉइस करे पूरे शहर के हद तक, क्या पूरे शहर में, यहाँ नहीं पूरे शहर के अंदर कांग्रेस का जो फुल जो पावर है भी। अभी मेरे साथ और भी कुछ है, तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। जैसा कि आप एक युवा है, तो आप क्या देखते हैं इलेक्शन को? यहाँ पर तकरीबन जो मुसलमान है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और तकरीबन 7 जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के हैं। तो जो मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे बस्तियों का हाल बहुत, इसलिए पिछले 5 साल उनको देखे हमने मतदान, पिछले 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। पुराने नगर सेवक को दिए, वो कांग्रेस के नगर सेवक थे वो पिछली बारी में, अभी बीजेपी में प्रवेश होके उन्होंने उनके सीट के लिए कोशिश करके दूसरे को जो काम करने वाले उनको सीट नहीं मिली, इसलिए इनको चुना गया कांग्रेस से। इन्हों गांव के बस्ती के गांव में ऊंचे लीडर है ये, हमारे फूल के अध्यक्ष भी है मार्केट के, वो वजह से पूरे गांव के लोग मिल के इनको चुने। अभी आप भी देख सकते हैं गांव का विकास कैसा है, हमारे बस्ती का विकास। पहले पुराने लीडर है वो, आपको भी जानकारी मिली होगी बस। तो जैसा कि अभी बीजेपी की तरफ जो मुसलमान जा रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर वो तो इस्लाम दुश्मन है अपनी बीजेपी, उनका मंशा क्या है, कुछ लोग उनके नज़रिए से जाना चाहते तो उनके मफाद के लिए जाना चाह रहे सब, जिसका उसका मफाद है इसमें, और दिल से तो कोई जाना नहीं चाह रहा, मगर कुछ टूटे फूटे लोग हैं वो तो सब में जाते आते रहते, उनका तो छोड़ो मंशा है, मगर काम तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी मुठभेड़ में अच्छा नहीं किया। बीजेपी तो ये खाली मुसलमानों की दिशा गुल कर रही। और चाचा, जैसा कि एक सवाल मेरा आपसे ये है शौकत साहब, अगर आप जीत के आते हैं तो आप इस वार्ड के लिए और क्या काम करेंगे? देखो, अब अगर इससे वार्ड से हमको लोग अगर जिता के देंगे तो यहाँ के जो भी समझो जो रोड है, नालियाँ है, और जहाँ पे एक उर्दू स्कूल होना,
खबरस्तानी के लिए जगह होना, ये सारे चीज़ों का जो हम सवाल रखे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे तो सारे चीज़ों को हम पूरा करेंगे। हमारा मकसद है कि हमारी बस्ती के अंदर सारे सहूलतें होना और सारी चीज़ें अच्छे होना, क्योंकि हम कारोबारी आदमी हैं, व्यापारी आदमी हैं, हमारा कोई धंधा नहीं है। ये क्या बोलेंगे, ये लीडरी का, हाँ राजनीति हमारा धंधा ऑलरेडी है। अगर हमारे लोगों ने चुने तो लोगों को जो उम्मीद है हमारे से उससे अच्छा करके हम बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, मेरे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद है। तो क्या नाम है मामा आपका? गंगाधर। मामा, जैसे कि अभी इलेक्शन है आपके पास, तो आप नगर अध्यक्ष किसको चुनेंगे? नगर अध्यक्ष माधव पटेल कदम। और आपका नगर सेवक कौन बनना चाहिए? नगर सेवक सलाम सर और अवलवार। तो उनको ही क्यों? और भी दूसरे पार्टीज़ हैं यहाँ पर, तो उनको क्यों वोट नहीं देना चाहिए? नहीं, सबका कोई चौहान सबका कार्य है यहाँ, जी। और नांदेड़ जिले का नेतृत्व करने वाले चौहान साहब सबसे बेहतरीन है। इस वास्ते हम इसकी चौहान सा विकास करेंगे। विकास करेंगे। तो कौन से मुद्दे आपके एरिया की, कौन से प्रॉब्लम्स है जो आप अभी इलेक्शन होते ही आपको सॉल्व करना चाहिए? आपको जो नगर सेवक बनेगा, नगर अध्यक्ष बनेगा, आप उनसे अपने कौन से मुद्दे जो है उनको बताएंगे और कौन से काम करवा के लेंगे? आपने ये जो रोड नालिया और अपने लाइट का वार्ड का काम यही वही रहता। और साहब ने जो बहुत सारा काम करे वाले, बहुत सारा हुआ काम, अभी बाकी करेंगे। अब पहले जो आपके नगर सेवक थे वो कांग्रेस में थे, सलाम सर, अब बीजेपी में है, तो क्या उन्होंने पहले काम किया आपके इलाके? खाओ करे ना, जी। करे पहले करे बोल के तो अभी हाँ, लोग सब चुन के दे रहे ना उनको। मामा, क्या नाम है? शिवाजी बळवंतराव पावडे। तो अभी ऐसा कि इलेक्शन है, तो किसको वोट देंगे आप? कौन नगर सेवक बनेगा आपके? भाजप। भाजपा का। हो। तो भाजपा भी क्योंकि पहले के जो नगर सेवक है वो कांग्रेस के थे, तो अब बीजेपी क्यों वोट देना चाहते हैं आप? विकास के लिए। क्या मुद्दे, कौन से मुद्दे आपके एरिया में? हमारे आंगनवाड़ी का है और नालिया का बांधकाम, रास्ते का है, तो चालू है काम अभी। अच्छा, हो, अगर भाजपा का उम्मीदवार आए तो काम करेंगे आपके? करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले काम क्या कराएंगे उनसे आप? आंगनवाड़ी का। आंगनबाड़ी